बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, फिशेस, मेरीन लाइफ, बायोमास एंड फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. We have a number of variety of natural resources. We discuss here some natural resources. Prosperity of a nation is depend on the natural resources available in the nation. किसी भी नेशन की जो प्रोस्पेरिटी होती है वो उस नेशन के अंदर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं अवेलेबल, उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की दो टाइप्स होती हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन हम उनको जनरेट कर सकते हैं, और जिस मिकदार में हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उनको जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन, विंड, रेन एंड टाइड्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर एक दफ़ा हमने उनको इस्तेमाल कर लिया है वो हम डिप्लीट कर रहे हैं उनको, और उनकी जो कंजप्शन होती है वो कंपेरेबल जो होती है उनको मतलब हम रीग्रो नहीं कर सकते। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, इसके सीरियस इफ़ेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। फॉर एग्जांपल फॉसल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की हैं, और ये इनके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, जो कि हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है। Today we have only about 12% of forest. Thus, we need not only to produce existing forest but also to increase our forest cover. यानी कि आज हमारे पास 12% फॉरेस्ट जो है वो मौजूद हैं, हमें उनको महफूज करने की नहीं बल्कि हमें उनको मतलब फॉरेस्ट में इजाफा करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने इस नेचुरल रिसोर्स से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो वैरायटी ऑफ यूजेस जो हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हमारे लिए हैं, यानी फॉरेस्ट की हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट का एक जो यूज़ है वो हमारे लिए ये है कि ये प्रोवाइड करता है शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके लिए ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, और फूड का सोर्स भी है ये। दे इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ प्लेस, जिस जगह पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ उस सॉइल की जो सैनिटरी कंडीशन होती है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही होती है। थर्ड वन है कि ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दे ऑल्सो प्रोवाइड हर्बल मेडिसन, हर्बल मेडिसन जो है वो भी हम ले रहे होते हैं हर्ब्स वगैरह से। फिफ्थ वन है फॉरेस्ट हेल्प इन द फ्लो ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स, ये जो फॉरेस्ट हैं ये हेल्प करते हैं स्ट्रीम्स और रिवर्स को फ्लो करने में। इसके अलावा हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उनको ये मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। मींस कि हमारा जो एकोसिस्टम है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मींस लार्ज स्केल फेलिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज बाय मैन ऑफ फॉर कमर्शियल एंड अदर पर्पसेस, कि मैन जो है वो कमर्शियल और अदर पर्पस के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन मींस फेलिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफ़ेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन मीन्स कि हमारी जो ज़मीन है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होती जा रही है। सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल एरोजन, द मोस्ट adverse effect of deforestation is soil degradation and soil erosion, loss of vegetation cover means हमारी जो अर्थ की अपर लेयर है वो लूज़ हो रही है और वेजिटेशन जो है उसकी कंडीशन मतलब प्रॉपर नहीं रह रही, जो हमारी सॉइल है वो वाटर को कैप्चर नहीं कर पा रही होती। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे जो वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ है उसको हम उसकी जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अगर हमारी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट लॉस हो जाएगा, इट मीन्स के हमारे लिए जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी हम लॉस कर रहे हैं। हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। डैमेज द इकोसिस्टम, हम अपने इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। रिडक्शन इन सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब बारी आती है कि हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन सी मैनेजमेंट है जिसको हम यूज़ करके डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल पार्क्स जो हैं उनको डेवलप करना चाहिए। डेवलपमेंट टू बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो हमें डेवलप करने चाहिए। उसके अलावा सीड बैंक हमें डेवलप करने चाहिए। कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन का जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि हमें बेहतर तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करना चाहिए कि हम किस तरह से फॉरेस्ट को मतलब फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेव कर सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें जो बेटर प्लानिंग है उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन करके हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं, मीन्स के हम नए जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रो करके अपने इस नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर रिसोर्सेज। 67% जो है वाटर अर्थ सरफेस जो है वो कवर्ड है वाटर के साथ। सिर्फ 2.7% ग्लोबल वाटर जो है वो ग्लोबल वाटर में से जो है वो फ्रेश वाटर मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा फ्रेश वाटर का जो 2.05% है ये लॉग्ड है, मींस के हम यूज़ इसको नहीं कर सकते। ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में लॉग्ड है। सिर्फ हमारे पास 0.7% अवेलेबल है वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर सोर्सेज की बात करें तो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, वेल्स, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं वाटर के। यूजेस ऑफ वाटर बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वॉशिंग पर्पस के लिए, वेजिटेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वाटरिंग प्लांट्स एंड फॉर बाथिंग। वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारा ये नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत तेज़ी से हम इसको डिप्लीट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इसको मैनेज करने की कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो डेवलप डैम्स। हम डैम्स बना के वाटर को सेव कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन परमिट करता है चार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी एफॉरेस्टेशन की वजह से हम अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि एफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल है उसका पानी को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मींस के सॉइल जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है अंडरग्राउंड वाटर में उतना ही इजाफा हो रहा होता है। प्रिवेंटिंग लॉस इन म्यूनसिपल पाइप्स, हमें म्यूनसिपल पाइप्स जो हैं उनके लॉस से प्रिवेंट करना चाहिए। इफ़ेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन इन्वायरमेंट, इसके अलावा जो रेन वाटर होता है अर्बन एरियाज़ में, अर्बन इन्वायरमेंट में, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम जो डैम्स वगैरह हैं या कैनाल्स हैं वहाँ से लीकेज ऑफ वाटर जो है उसको प्रिवेंट करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट फ्यू कैचमेंट डैम्स, इसके अलावा हम कैचमेंट डैम्स जो है वो बना के वाटर को सेव कर सकते हैं।
इसके अलावा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 2 फरवरी ऑब्जर्व 2 फरवरी 2 एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रहे होते हैं। सेव वेटलैंड लेक्स पोन्ड्स एंड वेल्स, हमें जो वेटलैंड्स हैं मींस के पोन्ड्स लेक्स एंड वेल्स, इनको सेव करने की ज़रूरत है। वाटरिंग लॉन्स एंड किचन गार्डन प्लांट्स इन द इवनिंग टू मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉस एंड नॉट वाटरिंग दैम इन द मिड डे, यानी कि मिड डे में हम प्लांट्स को जो है वाटर नहीं देंगे, बल्कि हम उनको वाटर देंगे इवनिंग टाइम में, क्योंकि इवनिंग टाइम में एवेपोरेशन जो होता है उसका जो रेट होता है वो मिनिमाइज होता है, मींस के सनलाइट कम होती है, इस वजह से जो एवेपोरेशन है वो कम हो रही होती है। तो हम एवेपोरेशन के ज़रिए वाटर को कम एवेपोरेशन करवा के वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ज्वाइन यूथ वाटर टीम और एनी NGO इंगेज इन वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो ऐसी टीम्स में शामिल हो जो हमें इंगेज कर रही होती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। हमें ऐसी NGOs होती हैं जो हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बता रही होती हैं। नेक्स्ट हम नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, वो है हमारे पास लैंड रिसोर्सेज। और जो लैंड रिसोर्स है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए, कल्टीवेटिंग फूड, हम इसमें कल्टीवेशन के लिए लैंड रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और टाउन्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। दस रैशनल यूजेस ऑफ लैंड नीड्स केयरफुल प्लानिंग, लिहाजा हमें जो लैंड रिसोर्सेज हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। We can develop most of these different type of land uses almost anywhere, but it is very important to protect wilderness area in the form of national parks। इसके अलावा हमारे पास वो एरिया लैंड का जो मतलब वाइल्डरनेस है जिसको हम यूज़ में नहीं ला सकते, हम वहाँ पे नेशनल पार्क्स को इंगेज करके उन लैंड रिसोर्सेज को या उस एरिया ऑफ अर्थ को सेव कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम लैंड इज अंडर थ्रेट ड्यू टू मोर एंड मोर इंटेंसिव यूटिलाइजेशन एवरी ईयर। Between 5 to 7 million of acres of land worldwide is added to the existing degraded farmland। अब हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं किस तरह से कि हम हर साल 5 से 7 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वो फॉर्म लैंड में नहीं रहती, हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहे होते हैं या वहाँ पे टाउन्स बना रहे होते हैं। सेकेंड वन है द यूज़ ऑफ मोर एंड मोर chemical fertilizer poisons to the soil so that eventually the land becomes unproductive। हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई फर्टिलाइज़र्स हैं जो पॉइजनस होते हैं हमारी सॉइल के लिए, अर्थ के लिए, लैंड के लिए, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो लैंड है उसको अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। मीन्स के वहाँ पे हम फॉर्म उसको फॉर्म लैंड नहीं कहेंगे क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, वाइल्डरनेस ऑफ लैंड है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन काइंड ऑफ लैंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सॉइल इरोजन जो है उसको भी लैंड डिग्रेडेशन कंसीडर किया जाता है। लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास हिल्स हैं, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, बेसन्स एंड वेटलैंड्स, ये हमारे पास लैंड रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड रिसोर्सेज की। टुडे और फूड कम्स ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। हमारे पास हमारी जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है एग्रीकल्चर से, देन एनिमल हस्बेंड्री से एंड देन फिशिंग से। इफ़ दिस क्रॉप हिट बाय द पेस्ट, अगर हमारी क्रॉप को पेस्ट जो है वो उस पर अटैक करते हैं तो हमारी ओवरऑल क्रॉप जो है वो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, और इसकी वजह से नंबर ऑफ जो फार्मर्स हैं उनको लॉस हो सकता है। हमारे पास मेजर फूड रिसोर्सेज जो है वो वीट, राइस, मेज, पोटैटो, बार्ली, ओट्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर कैन, मिल्क, मीट, फिश। मीन्स के 90% फूड जो है हम वो फॉरेस्ट या मीन्स के प्लांट्स से ले रहे होते हैं, बाकी जो 10% फूड हमारी होती है वो हम एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग से ले रहे होते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम जो है ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। यहाँ पर
नंबर ऑफ पीपल मेल नरिश्ड ये दिखाए गए हैं। इसके अलावा डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर परसेंटेज बताई गई है कि कितने जो लोग हैं उनको मेल न्यूट्रिशन का सामना है। प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। क्लाइमेटिक चेंज हमारे लिए एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फूड को सिक्योर नहीं कर पा रहे होते। क्लाइमेट चेंज मीन्स के टेम्परेचर चेंज होगा तो फूड जो है वो उसको सेव करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लो प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्शन है हमारी क्रॉप की वो कम हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो फूड सिकार्सिटी का हमें सामना है। डिमांड फॉर वाटर, इसके अलावा हमें वेजिटेशन जो है उसके लिए मतलब वेजिटेशन ज़्यादा चाहिए। जो हमें फसलों को पानी लगाना है वो वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर वाटर को अगर हम कंज़र्व कर रहे हैं तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉप के लिए। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मीन्स के कल्टीवेशन के लिए जो मेथड्स या जो इंस्ट्रूमेंट या फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिनको जो नॉर्मल फार्मर है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं फूड सिक्योरिटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है और आइडेंटिफाइबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक मिनरल की। मिनरल हज़ारों सालों के बाद अर्थ क्रस्ट पे बन रहे होते हैं। आयरन, एलुमिनियम, जिंक, मैग्नीज ये कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ नॉन मेटल इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, सॉल्ट, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका। उसके अलावा स्टोन को बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन्स वगैरह को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट मिनरल हमारे पास मिनरल जो है मिनरल विद स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दैट ह्यूमंस वैल्यूज़ सच एज डायमंड्स। कुछ मिनरल्स हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं जिसमें डायमंड वगैरह आ जाते हैं या उनको ऑर्नामेंटल यूज़ जो गोल्ड है, सिल्वर है, लस्टर है, इनका ऑर्नामेंटल यूज़ भी हम कर रहे होते हैं। मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल, गैस एंड कोल वर फॉर्म्ड व्हेन एंशिएंट प्लांट्स। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मिनरल्स जो हैं ऑयल, गैस और कोल वगैरह भी बन रहे होते हैं जब एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं फॉसल फ्यूल्स में अंडरग्राउंड। माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उनके ओर्स से उनको एक्सट्रैक्ट करके हम अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे होते हैं। माइंस आर ऑफ टू टाइप्स। माइंस जो है वो दो तरह की होती है। एक सरफेस मीनिंग माइनिंग होती है और एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। सरफेस माइनिंग जो होती है इतनी हजार्डस नहीं होती जितनी अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। यानी माइनर्स के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है वो हजार्डस होती है। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं कि जब जो माइनर्स हैं जब वो माइनिंग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होता है। मींस के लंग कैंसर जो है वो कॉज हो रहा होता है या इस डिज़ीज़ को हम कह रहे होते हैं ब्लैक लंग। तो ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन ये इंजीरियस मतलब ख़तरनाक होता है हमारी हेल्थ के लिए। फ्यूम्स यानी ऐसी खुशबू या धुआं निकल रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है। इनकम्प्लीट डायनामाइट एक्सप्लोजन्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। और इसी तरह यूरेनियम जो है उसकी माइनिंग करते हुए वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हजार्डस होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इंडिविजुअल रोल क्या हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। इंडिविजुअल्स रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इंडिविजुअल रोल जो है उसकी बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें ट्रीज़ को कंजर्व करना है, नए जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाना है। उसके अलावा हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना है।
फॉर्म्स, रोड्स और हाउसेज इफ़ दे आर ग्रीन, यानी रोड बनाने के लिए, फॉर्म्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सब्ज़ पौधों को हमें काटना नहीं चाहिए। नॉट अपरूटिंग द एग्जिस्टिंग ट्री वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, एक नया घर तामीर करते हुए हमें जो दरख्त हैं उनको नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें जो घर है उसके ओपन एरिया के अंदर लगाने चाहिए प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो करवाने चाहिए। प्लांटिंग हर्ब्स, शब्स और सूटेबल ट्रीज इन एंड अराउंड द हाउस, हमें अपने घर के नज़दीक या घर के अंदर जो सूटेबल ओपन एरिया होता है वहाँ पे नए हर्ब्स, श्रब्स और सूटेबल ट्रीज हमें लगाने चाहिए। मेंटेन लॉन एंड गार्डन इन ओपन प्लेस इन योर हाउस, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो हमें नए लॉन और गार्डन वगैरह जो है उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी प्लांटेशन, इसके अलावा हमें जो प्लांटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट द मेयर्स टू कंजर्व वाटर, वाटर रिसोर्स को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं कि वाटर टैप्स जो हैं उनको हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी जो सैनिटरी कंडीशंस हैं उनको बेटर बनाना चाहिए, मींस के वाटर लीक हो रहा है तो उसको रिपेयर करवाना है। अडॉप्ट मिनिमम वाटर यूज़ पैटर्न, हमें वो वाले पैटर्न इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कम से कम पानी हम इस्तेमाल करें। इंस्टॉलिंग वाटर सेविंग टॉयलेट, हमें ऐसे टॉयलेट लगाने चाहिए जिसमें वाटर को यानी कम यूज़ करने की एबिलिटी हो, यानी ऑप्टिमम वाटर पर फ्लैश हम यूज़ करें। अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइसेस इन योर हाउस, इसके अलावा जो रेन वाटर होता है उसको इस्तेमाल करने या यूटिलाइज़ करने, रिस्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम फ्यूचर यूज़ के लिए वाटर को कंजर्व कर लें। उसके अलावा कलेक्ट वेस्ट वाटर इन और होम एंड यूज़ इट फॉर वाटरिंग किचन गार्डन, हमारा जो घर का वेस्ट वाटर होता है उसको हमें सेव कर लेना चाहिए, और किचन गार्डन या हमारे घर में कोई लॉन है तो उसको वाटरिंग के लिए उस वाटर को यूज़ करना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उनका मिसयूज़ किस तरह से कर रहे हैं, मीन उसको ज़ाया कैसे कर रहे हैं, उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको हमारा ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।